तो जहां भी IMB4 मिलेगा आप उसे बोलोगे कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि MB थर्ड अगर लिखा मिलेगा तो जहां जहां भी MB थर्ड लिखा मिलेगा आप उसे बोलोगे परफेक्ट। हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस हो उसका टेंस पकड़ना, कि किसी भी सेंटेंस को किस टेंस में रखा जाए, उसका टेंस क्या है, यह जानना सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो आप मेन पॉइंट्स, जो भी एक मेन पॉइंट्स है जो आप नहीं जानते हो वो चूक जाओगे दोस्तों। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ओके, और लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे और भी इस ढंग से वीडियो लाने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि देखेंगे हेडिंग ही है कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है पहचाने। ठीक है, चलिए तो पहला तरीका यह है दोस्तों कि जब भी इज आर एम क्या मिले, इज आर एम, डू डज, हैव हैज, तो आपको पता होना चाहिए इसका इस्तेमाल केवल हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किसका इस्तेमाल? इज आर एम, डू डज, हैव हैज का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, पास्ट में नहीं करेंगे, ना ही फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार स्क्रीन की ओर देख ले कि कौन कौन सा शब्द है जिसका इस्तेमाल केवल प्रेजेंट में होता है। इज आर एम, डू डज, हैव हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट में, यानी सेंटेंस में अगर आपको लिखा मिले इज, आर, एम, डज, डू, हैव, हैज अगर लिखा मिलेगा तो आप इसे बोलोगे प्रेजेंट। क्या बोलोगे? प्रेजेंट। तो याद कर ले, क्योंकि आप तभी बता पाओगे कि इसका टेंस क्या है, कोई भी सेंटेंस का टेंस क्या है, यह तभी बता पाओगे जो तरीका मैं बता रहा हूं केवल उसको फॉलो कीजिए। तो जब भी अगर सेंटेंस में लिखा मिलेगा इज तो क्या कहोगे? प्रेजेंट। क्या कहोगे? प्रेजेंट। ठीक है, अब नीचे देखेंगे कि वाज, वर, हैड, डिड अगर ये लिखा मिलेगा तो आप बोलोगे पास्ट। क्या बोलोगे? पास्ट। जैसा मैं अभी बता रहा हूं दोस्तों केवल उतना करना है, केवल उसको फॉलो कीजिए। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस टाइप का मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन केवल आपको फॉलो करना काम है, तो केवल अभी फॉलो करेंगे। ठीक है, अब नीचे आइएगा, बिल सेल लिखा मिलेगा तब आप कहोगे फ्यूचर। क्या कहोगे? फ्यूचर। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि इज आर एम, डू डज, हैव हैज लिखा मिलेगा तो आप इसे प्रेजेंट बोलोगे। वाज, वर, हैड, डिड लिखा मिलेगा तो आप इसे पास्ट बोलोगे। एंड विल शैल लिखा मिलेगा तो इसे आप फ्यूचर बोलोगे। ओके, इतना इन तीनों को याद कर लोगे। अब अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है कि अगर सेंटेंस में MB4 का इस्तेमाल हो, किसका इस्तेमाल हो? MB4 का, यानी वर्ब प्लस ING का इस्तेमाल हो, तो जहां भी MB4 मिलेगा आप उसे बोलोगे कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि MB थर्ड अगर लिखा मिलेगा तो जहां जहां भी MB थर्ड लिखा मिलेगा आप उसे बोलोगे परफेक्ट। क्या बोलोगे? बोलोगे परफेक्ट। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि MB1 अगर लिखा मिल जाए सेंटेंस में तो जहां भी MB1 लिखा मिलेगा उसे बोलना होगा इंडेफिनिट। क्या बोलना होगा? इंडेफिनिट। ठीक है, चाहे तो उसे इंडेफिनिट बोलोगे या फिर कभी कभी मुझे उसे बोलना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलना होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि उस सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि अगर MB1 लिखा मिलेगा तो उसे बोलना होगा इंडेफिनिट, और कभी कभी इसे बोलना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। MB1 को इंडेफिनिट बोलेंगे, नहीं तो कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बोलोगे तो उससे पहले देख लेना है क्या सेंटेंस में डिड है या नहीं है। अगर डिड नहीं है तब बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड नहीं है तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब नीचे देखेंगे अगर लिखा मिलेगा MB2, क्या लिखा मिलेगा? MB2, तो आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलना होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो इन बातों को नोट कर ले, याद कर ले। और दोस्तों अपनी नोटबुक ले लीजिए, अपने बगल में कॉपी रखिए और उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा काम करेगा। एक्टिव वॉइस में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब नीचे देखेंगे नोट में एक लिखा है कि बी जो होता है बी का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों बीम। बी का थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? बीम। ठीक है,
चलिए, तो इतना बातों को तो हम लोग समझ गए हैं कि MB4 को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, MB3 को बोलेंगे परफेक्ट, MB1 को बोलेंगे इंडेफिनिट, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, डिड केवल नहीं होना चाहिए। MB2 को बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, एंड बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, ठीक है। इज, आर, एम, डू, डज, हैव, हैज को प्रेजेंट, वाज, वर, हैज, डिड को बोलते हैं पास्ट, बिल, शैल को बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है। अगर इतना आपको याद हो गया होगा तो दोस्तों अभी से आप एलिजिबल हो गए हैं कि भी किसी भी सेंटेंस का टेंस बताने के लिए, यानी कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा मिलेगा, आप आसानी से अब बता दोगे कि इसका टेंस क्या है। नहीं विश्वास हो रहा है तो चलिए देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, माई ब्रदर इज वर्किंग इन बीपीओ, इन बीपीओ, माई ब्रदर इज वर्किंग इन बीपीओ। हो सकता है कि इस वीडियो से पहले आपको टेंस नहीं पता हो, टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता हो, नहीं बता पाते हो कि कोई भी सेंटेंस का टेंस क्या है, लेकिन अब बता पाओगे। नहीं विश्वास हो रहा है तो देखते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि अगर इज लिखा मिलेगा तो क्या बोलना है, ठीक है, इज लिखा मिलेगा तो क्या बोलना है, प्रेजेंट, क्या बोलना है, प्रेजेंट, तो बोलेंगे प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, राइट। अब MB4 लिखा मिलेगा तो क्या बोलेंगे दोस्तों, MB4 लिखा मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसे, कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। तो देखेंगे दोस्तों इसके बोले, इज को बोले प्रेजेंट एंड वर्किंग को बोले कॉन्टिन्यूअस, तो टेंस आप तो बता दिए। इस यानी ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना मजेदार। देखेंगे एक बार, इज को बोलेंगे प्रेजेंट एंड वर्किंग जो फोर्थ फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि MB4 को हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, यानी ये टेंस का स्ट्रक्चर किस टेंस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ना मजेदार। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दे ऑल हैव गोन टू गोवा विद दियर फैमिली, दे ऑल हैव गोन टू गोवा विद दियर फैमिली। अब बताएंगे दोस्तों कि शायद आपको इसका आंसर ना पता हो कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है, लेकिन अब बता दोगे। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ क्या सेंटेंस में लिखा हुआ है दोस्तों, हैव, क्या लिखा हुआ है, हैव। तो जरा बताएंगे हैव को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसे बोलेंगे प्रेजेंट। एंड हैव के बाद, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हैव, हैज, हैड लिखा रहेगा, तो इसके बाद आपको हमेशा MB3 का इस्तेमाल करना है। तो गोन जो है गो का थर्ड फॉर्म है, गो है जो थर्ड फॉर्म है, और MB3 को हम बोलते हैं परफेक्ट, MB3 को बोलते हैं परफेक्ट। यानी इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया दोस्तों, पहले हैव को बोलेंगे प्रेजेंट और गोन को बोलेंगे परफेक्ट, क्योंकि MB3 है गोन, राइट। तो ये हो जाएगा, इस सेंटेंस का टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है डू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डू। डोंट है तो इसमें डू एंड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डोंट होता है, लेकिन इसमें डू है ना, तो डू का इस्तेमाल किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट, यानी डू को बोलेंगे प्रेजेंट। एंड लव मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, एंड फर्स्ट फॉर्म को मैंने क्या बताया था दोस्तों, इंडेफिनिट बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए, इंडेफिनिट बोलने के लिए। तो जरा बोलेंगे ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो डू हो गया है प्रेजेंट एंड लव जो MB1 है ये हो गया है इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है संजय हैड हेल्प्ड मेनी पुअर पीपल। अब बताएंगे इस सेंटेंस का टेंस। तो देखेंगे हैड लिखा हुआ है, तो बताएंगे हैड का इस्तेमाल किस टेंस में करते हैं, तो याद करेंगे मैंने लिखाया था वाज, वर, हैड, डिड को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में। तो हैड है पास्ट, हैड को क्या बोलेंगे, पास्ट, एंड पास्ट ये हो गया, हैड को बोल दिए पास्ट। एंड हेल्प्ड देखेंगे, हेल्प्ड किस फॉर्म का है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है दोस्तों, तो जरा याद करेंगे कि पहले नहीं पता चल रहा है, तो जरा याद करेंगे कि हैड लिखा हुआ है, तो हैड के बाद किस फॉर्म, मेन वर्ब अगर आता है तो किस फॉर्म में आता है, तो थर्ड फॉर्म में आता है। हैव के बाद, हैड के बाद, हैज के बाद मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आते हैं। तो थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट, यानी हैड हो गया पास्ट एंड हेल्प्ड जो MB3 है इसे बोलेंगे परफेक्ट। तो सेंटेंस, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया है
किस टेंस का? पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, राइट। चलिए अगला देखेंगे। अगला है द टीचर हैज पनिश्ड धनंजय फॉर हिज मिसकंडक्ट, है ना। टीचर ने धनंजय को उसके मिसकंडक्ट के कारण पनिश किया, सजा दिया, ठीक है। अब देखेंगे, ये पता नहीं चल रहा होगा किस टेंस का है, अभी पता चल जाएगा। हैज देखेंगे, हैज को हम किस टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट। किस टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट, राइट। अब देखेंगे पनिश्ड, पनिश्ड किस फॉर्म का है? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या फोर्थ है? तो याद करेंगे, नहीं पता चल रहा है दोस्तों, तो याद करेंगे कि है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हैव, हैज, हैड लिखा मिले तो इसके बाद मेन वर्ब जो आते हैं थर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में आते हैं? थर्ड फॉर्म में। तो पनिश जो है थर्ड फॉर्म में है, तो थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या याद किए हैं? परफेक्ट। क्या याद किए? परफेक्ट। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट, हैज प्रेजेंट हो गया है, एंड ये हो गया परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, राइट। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक एन इनिशिएटिव। ओके, तो बताएंगे इस टेंस का, इस सेंटेंस का टेंस। देखेंगे दोस्तों कि यहां पर देखेंगे बिल है, तो हम याद करेंगे कि बिल और शैल का प्रयोग हम फ्यूचर में करते हैं। किस में करते हैं? फ्यूचर में। तो बोलेंगे फ्यूचर, एंड उसके बाद देखेंगे मेन वर्ब आया है टेक, मेन वर्ब आया है टेक। तो मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखा हुआ है? तो ये टेक जो है फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया हुआ है। किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। एंड फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडेफिनिट। तो पहले बोले हम फ्यूचर एंड टेक को बोले इंडेफिनिट, तो इस टेंस का स्ट्रक्चर, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। मैं बता दिया, एक एक का जवाब दे दोगे अगर पूरा वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो दोस्तों, ठीक है। और पिछले वाले वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए। हैव आ गया है दोस्तों, तो बताएंगे हैव का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में, एंड हैव के बाद जो भी मेन वर्ब आते हैं वो थर्ड फॉर्म में होते हैं, एंड थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट। तो इसका मतलब है हैव को प्रेजेंट एंड बॉर्न जो थर्ड फॉर्म है उसे बोलेंगे परफेक्ट, यानी इस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। सारे विद्यार्थी 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो अब बताएंगे इस टेंस का स्ट्रक्चर। तो जरा ध्यान देंगे कि हैव लिखा हुआ है, तो हैव को हम किस टेंस में इस्तेमाल करते हैं? तो प्रेजेंट। तो हैव को बोलेंगे प्रेजेंट, हैव को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। अब जरा याद करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट के बाद जो भी आते हैं वो किस फॉर्म में रखे जाते हैं? यानी प्रेजेंट, सॉरी, जब हैव, हैज, हैड के बाद कोई वर्ब आते हैं तो वो थर्ड फॉर्म में बोले जाते हैं। किस फॉर्म में बोले जाते हैं? जरा याद करेंगे, मैंने नोट में भी लिखवा दिया था। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, यानी बीन जो है थर्ड फॉर्म है। क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो पहले हो गया है प्रेजेंट एंड परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। और लर्निंग देखेंगे, लर्न जो है उसका फोर्थ फॉर्म है लर्निंग, क्योंकि ING वाला जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को मैंने क्या बताया था दोस्तों? याद करेंगे, कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव को प्रेजेंट, बीन को परफेक्ट, लर्निंग को कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो गया, राइट। इस सेंटेंस का टेंस भी हमें पता चल गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। नेक्स्ट देखेंगे, यू वेंट देयर मेनी टाइम्स, यू वेंट देयर मेनी टाइम्स, यानी तुम वहां कई बार गए। अब इस टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें दोस्तों कहीं भी सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब है ही नहीं, सीधा वेंट आया है जो गो का सेकेंड फॉर्म है। गो का क्या है? सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो जरा याद करेंगे कि सेंटेंस में अगर सेकेंड फॉर्म मिले यानी MB2 मिले, तो MB2 को हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। तो यानी इस सेंटेंस का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द ताजमहल लुक्स वेरी अट्रैक्टिव इन द मूनलाइट। अब बताएंगे इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टेंस का है? तो जरा याद करेंगे कि देखेंगे ताजमहल के बाद आया है लुक। क्या है? लुक्स, राइट।
तो लुक जो है दोस्तों ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। और फर्स्ट फॉर्म में है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में रहने पर क्या मैंने बताया था दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म में रहने पर क्या इसमें डिड है? क्या कहीं भी डिड नहीं है, तो ये सेंटेंस को आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस लुक मेन वर्ब तो है, इसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं आया ना, तो नहीं आया है तो उसके बाद देख लेना है डिड है कि नहीं है। अगर डिड नहीं लिखा हुआ है तो आप इसे बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि याद करेंगे कि MB1 को मैंने बोला था कि इंडेफिनिट बोलना है, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तब बोलना है कि जब इस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया हो। तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया ना, तब आप इसे बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो लास्ट वाला सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आई होप दोस्तों कि ये सेशन भी आपको बहुत मजा आया होगा और कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मजेदार वीडियो के साथ।